हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बच्चों आप सभी के लिए सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये 4 अंकों का होता है। तो जैसा कि हम पिछले अपने 2 वीडियो में सेंट्रल आइडिया के बारे में बता चुके हैं, जिसका आज हम तीसरा पार्ट यानी तीसरे पार्ट का लेकर आए हैं, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसके जो कवि हैं और कौन है बच्चों, लेस्ली नोरिस। तो ये बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये पोर्टी बुक का है, लेसन 3 है। पाठ का नाम ये है बच्चों अ टाइगर इन द जू और पोएट इसके हैं लेस्ली नोरिस। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 11 पर 4 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। यदि बच्चों आप इतना ही बोर्ड पेपर में लिख देते हैं तो आपको क्या होगा, 4 अंक पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, आइए आज हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। तो द लेसन नेम इज यानी इस पाठ का जो नाम है क्या है, अ टाइगर इन द जू, मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ है। और इसके जो कवि हैं वो लेस्ली नोरिस हैं। फिर आगे, इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन रियल नेचुरल हैबिटाट। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कविता में इन दी पोयम मतलब इन दिस पोयम, यह पोयम जो है यानी इस कविता में कवि कहता है, क्या कहता है, किसके बारे में, चिड़ियाघर के बाघ और वास्तविक जो नेचुरल मतलब वास्तविक, जो वास्तविक आवास में रहने वाले बाघ हैं, इन दोनों के बीच का क्या बताया बच्चों, अंतर दर्शाने का प्रयास किया है। कहने का मतलब यह है कि कवि कहना चाहता है कि जो बाघ चिड़ियाघर में रखे गए हैं और जो बाघ नेचुरल अर्थात जंगल में ही ऐसे आवारा टहलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। फिर आगे, इन ऑर्डर टू शो द contradiction, the poet shifts the skin from the jungle to the zoo। यानी इस विरोधाभास को दिखाने के लिए कवि ने दृश्य को जंगल से चिड़ियाघर में क्या किया है, स्थानांतरित किया है। फिर आगे, द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब है कवि यहाँ पर कहता है कि दोनों वातावरण के बीच क्या करना है, अंतर दिखाना चाहता है या अंतर दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, अपने बुक में या ये मतलब इसमें से याद करके जाना है और पेपर में अपने छाप कर चला आना है। तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम इस कहानी को रिपीट कर देते हैं। जैसा कि इस पाठ का नाम है चिड़ियाघर में एक बाघ और जो इसके कवि हैं लेस्ली नोरिस हैं। इस कविता में कवि जो है चिड़ियाघर के बाघ और वास्तविक प्राकृतिक आवास में जो रहने वाले बाघ हैं उनके बीच का अंतर दर्शाने का क्या किया है, यहाँ पर प्रयास किया। फिर आगे, इस विरोधाभास को दिखाने के लिए कवि ने क्या किया है, दृश्य को जंगल से चिड़ियाघर में क्या किया है, स्थानांतरित कर दिया है। फिर आगे लास्ट में कवि यहाँ दोनों वातावरण के बीच अंतर दिखाने का क्या किया है, प्रयास किया है या अंतर दिखाना चाहता है। यही इतना बच्चों आपको क्या करना है, अपने बोर्ड पेपर में लिख देना है और आपको आसानी से 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो बच्चों कैसा लगा आपको, यदि बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो जो आपके और सहपाठी हैं उनको भी ये बताने का प्रयास कीजिए कि इस चैनल पर जो है हर चीज़ें या हर प्रकार की जो पेपर से संबंधित जानकारी है आपको आसानी से मिल पा रही है। आप अपने मित्रों को, दोस्तों को बताएं और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।